लेकिन संत भगवान यहाँ पर जंगल के बीच में कुटिया में रहते हैं और पानी भरा हुआ। कुटिया दिखाना एक बार अंदर हिमांशु जी। जी महाराज जी। भक्तजनों से, मेरा प्रेमियों से, मेरे भगवानों से कहना है कि मुझे लाइट की व्यवस्था मुझे बहुत सख्त परेशानी है महाराज। एक लाइट की व्यवस्था हो जाएगी तो मुझे भागना नहीं पड़ेगा प्रभु। त्याग तपस्या संत दर्शन यही हमारी धर्म की यात्रा। साथियों, आज मैं संत के दर्शन के साथ सत्संग के साथ एक बड़ी निवेदन भी करूंगा। जैसे आज की सत्संग और दर्शन तो होंगे होंगे, लेकिन आज के संत के जीवन की अद्भुत गाथा आपको दिखाऊंगा। किस प्रकार मौसम की मार संत के भजन में बाधा बनने चाहती है, लेकिन फिर भी संत भगवान गुरु आज्ञा का पालन करते हुए डट के भजन कर रहे हैं, डट के गुरु आज्ञा का पालन कर रहे हैं, मौसम को हराने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी भी बारिश हो, चाहे कितनी भी सर्दी हो, कुछ ना भौतिक सुविधा होते हुए भी यहाँ भजन करते हैं। ये संत भगवान जैसे देख पा रहे हो, ठाकुर जी विराजमान है यहाँ पर, और ये संत भगवान की कुटिया है। और यहाँ संत भगवान जैसे आप देख पा रहे हैं, और भी बाहर पीछे तख्त भी है, आपको दिखा रहा हूँ। कुछ नहीं, जंगल के बीच है, चारों तरफ से एक बार दिखाना, चारों तरफ से आप देख रहे हो जंगल के बीच है यहाँ पर, और यहाँ पर संत भगवान निवास करते हैं। आज की मौसम की वजह से संत भगवान की दिनचर्या भी दिखाऊंगा, किस प्रकार संत भगवान यहाँ पर रहते हैं। साथियों, जैसे संत भगवान के मैं दर्शन करवाए, पूरी कुटिया के महाराज जी के दर्शन करवाए, कुटिया का हालात जर्जर किया, फिर भी महाराज जी से मुखारबिन से कुछ हम जानकारी लेंगे। महाराज जी, अगर देखा जाए मेन मूलभूत अभी क्या समस्या है यहाँ पर? अब यहाँ आप देख ही रहे हो भैया, ना तो राशन है, ना तो कोई जलाने की व्यवस्था हमारे पास, ना तो कोई ऊपर तानने की ही व्यवस्था है। अब ये आप कोई भगवान के ईश्वर का कृपा भक्त आ जाए तो चूल्हा जल जाए भगवान का। अच्छा, नहीं तो फिर राम राम सीताराम। गुरु जी के अभी तो राशन भी नहीं है, जैसे मैंने देखा, आपने भी देखा, बिल्कुल भी आटा भी भीग गया, पूरी मिट्टी में मिल चुका है, और चीनी भीग चुकी है, तेल इतना सा बचा है बोतल में ढकने की वजह से, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल ही देख पा रहे हो, जर्जर हो चुका है, और लकड़ी गीली होने की वजह से कोई आ जाए तो अच्छी बात है, पालेंगे, अन्यथा सीताराम है, संत भगवान ये कह रहे हैं। और कुटिया की मैं कहूँगा, जैसे आप देख पा रहे हो जर्जर है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें, हम तो कर्म कर रहे हैं साहब, भगवान की सेवा पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोई अतिथि आ जाता है उससे भी कहते हैं भैया सीताराम, जो हमारे नियम नित्य से बन पाता है। अच्छा। वो तो और आगे भगवान ईश्वर की कृपा। साथियों, बारिश तो अभी भी हो रही है, मैं अभी देख पा रहा हूँ बारिश तो अभी भी हो रही है, लेकिन महाराज जी किस प्रकार क्या करेंगे अभी मुझे ये पता नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ, आप सभी से निवेदन करूंगा, एक महाराज जी कुटिया तक सभी को पहुंचना है, और हम किसी बात निमित्त मात्र बनकर मैं ये कहूँगा हम करेंगे। महाराज जी ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, अभी मैं एक बार कुटिया अगर होगी तो हम देखो भक्तों से करूँगा, लेकिन आपकी राशन की व्यवस्था, आपकी गैस की व्यवस्था, ये दो व्यवस्था मैं किसी प्रकार अभी करवा दूंगा किसी तरह। ये मैं वचन देके जा रहा हूँ संत भगवान, आपको गैस की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था भी बिल्कुल भी, महाराज जी के पास राशन नहीं है और गैस तो आप देखा मौसम की वजह से नहीं है, ये दो व्यवस्था मैं अभी करवा देता हूँ गुरु जी कैसे करके। संत भगवान, ये पानी आप भी भरा रोजाना ऐसे भर जाता है? नहीं महाराज, जब बारिश होता है तभी ऐसा भर जाता है। अच्छा, जब बारिश होता है ऐसा भर जाता है? जी महाराज जी। जैसे पानी भर जाता है संत भगवान की कुटिया में, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर संघर्ष हो जाता है। यानी बारिश की वजह से आपकी समस्या क्या क्या होती है विशेष यहाँ पर? अब पूजा पाठ यही उलझना, झाड़ू बहारू भगवान का, फिर हवन पानी करना, अपना यही नियम में लग जाता है, बच्चा सदा सारा दिन निश्चय में नष्ट हो जाता है। गुरु जी कह रहे पूजन पाठ करने के लिए पानी तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि यही पूजन पाठ होता है, तो पानी तो हटाना ही पड़ेगा। पानी की सफाई हो रही है, अब ये हटाएंगे नहीं राम जी इच्छा से तो कैसे बैठेंगे इसमें? जैसे पानी नहीं हटाएंगे तो कैसे बैठेंगे गुरु जी? संत भगवान पूजा भगवान कैसे हो पाएगी सीताराम? पूजा कैसे हो पाएगी? साथियों, जैसे कि बाबा की कुटिया की मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ, किस प्रकार बारिश के मौसम की वजह से कह सकता हूँ बारिश की मार बाबाओं के ऊपर किस प्रकार रहती है। जो संत महात्मा जंगल में रहते हैं उनके लिए मैं दिखाऊंगा। पहले तो बाबा मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत। जी महाराज जी, भगवान आशीर्वाद, मनोकामना ईश्वर की कृपा। बाबा आप यहीं पर रहते हैं? जी महाराज जी।
तो हम जैसे कि देखा हूँ आपकी बारिश की वजह से आपकी कुटिया की हालत देख रहा हूँ जर्जर हो चुकी, तो जी महाराज जी। और यहाँ पर गुरुजी ये धुना है साहब, इसे हवन करते हैं। अच्छा इसी पे दुआ जी साहब हाँ। अच्छा, बारिश की वजह से देख लो आप संत भगवान के कह सकता हूँ हवन के हालात, जी साहब। बारिश की वजह से यहाँ महाराज जी पन्नी लगी थी, क्या लगा था? लगा था, वो पहले ऐसे बनाया था, फिर वो गिर गया। अच्छा मैंने तो ऐसे ताना था, पन्नी लगी थी महाराज जी। पन्नी लगी थी, बारिश की वजह से ये हालात हो गए। बारिश की वजह से कह सकता हूँ मौसम की मार कह सकता हूँ, संत भगवान को जंगल में फिर भी रहते हैं। कुटिया भी दर्शन करवा देते हैं। जी। ये बंदर है क्या यहाँ पर? बंदर भी है साहब। बंदर है तो ये हाँ दिखता ही बंदर है। भी साहब है। पन्नी कहाँ से टिक पाएगी? जी साहब हाँ, बंदर भी है। जैसे संत भगवान की ये कुटिया दिखा रहा हूँ, पानी की वजह से अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, तखत पे जैसा पानी की मार जी। है। हालांकि नहीं मौसम में आप तो हालांकि अंदर बैठे देख रहे होंगे, टीवी पे देख रहे होंगे, लेकिन संत भगवान यहाँ पर जंगल के बीच में कुटिया में रहते हैं और पानी भरा हुआ। कुटिया दिखाना एक बार अंदर हिमांशु। जी। कुटिया के हालात ये है, देखो जैसे जी। पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ पर। जी। अच्छा, और यहाँ पर राशन रखा है ना? जी 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 साहब, अपना जो भी है। अच्छा, हाँ आपके सामने है। और गुरु जी ये पानी यहाँ कैसे भरा? ये इसी से चूता है ना राम जी, इच्छा से फट जाता है, बस इसी के अंदर पानी आ जाता है। अच्छा हाँ। इसकी वजह से पानी जी, यहाँ भर गया। जी। कुटिया के अंदर भी पानी भरा हुआ है, ये भरा आप हुआ देख पाएंगे साइड तक जी पानी महाराज। भरा हुआ है पूरा का पूरा, और चिकनी मिट्टी है, पूरा गिरने की संभावना भी रह जाती जी है। महाराज जी। मतलब कहीं तरफ से बंद नहीं है। जी। इसमें जो आटा चीनी था साहब, ये सब भीग गया साहब। तो चीनी था सब हो गया, अटरम फटरम हो गया था। देखो थोड़ी सी चीनी थी हाँ वो साहब, भीग ये गई सब भीग गया था महाराज। पूरा, क्या किया जाए साहब। और इतना सा तेल है गुरु जी, उसमें हाँ साहब ऐसे इतना सा तेल जो है। भी था साहब वो सब अटरम फटरम हो गया साहब। साधु जो आटा सरीमा मिला दी तो बिजगा चले गए। आटे जो ऐसा बिजका पर देखो भैया। हाँ आराम से आराम से। जी महाराज जी। ये संत भगवान कह रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो इतनी सी चीनी है, ये जी। पूरी भीग गई है और इतना सा तेल है। जी साहब। और जो आटा था ये सब बिजक गया सब, चला गया बंदा सुंदर से बिजगा दिया साहब। अच्छा आटा सारा ये इतना सब, हाँ। गीला हो गया पूरा पूरा खराब कर दिया। महाराज जी। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे पूछेंगे संत भगवान का एड्रेस क्या है, तो आपका प्रभु जी एड्रेस क्या है? मेरा महाराज इस नाम से ये आश्रम है, राधा कृष्ण हनुमान मंदिर, अच्छा गांव कौन सा पड़ता है? रसूलपुर जिला? जिला बाराबंकी साहब। अच्छा, यहाँ पर आप कितने समय से हैं? वैसे अपने राम तो हमको साधु साई में 25 साल हो गया सीताराम। इस स्थान पर स्थान पे हमें 25 साल हाँ, 25 साल साधु हो गए। साई हाँ। और बच्चापन से संत मार्ग पे? जी महाराज जी। अच्छा, गृहस्थी परिवेशी नहीं? जी। बचपन के संत है ये। तो महाराज जी जैसे इतने कष्ट के साथ इतने रहते हैं, तो आपने कहीं पर भी क्यों नहीं निर्माण किया, पक्का क्यों नहीं किया अभी तक आज तक? भगवान की जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होता था। जब उसकी इच्छा होगी तभी तो बन पाएगा। अच्छा, जैसे साथियों संत भगवान की मैं कुटिया का दर्शन करवा रहा हूँ, अभी बारिश का मौसम है, मैं कोशिश करूंगा महाराज जी की दिनचर्या भी दिखाऊंगा, लेकिन एक सभी से निवेदन को, अगर आपको लगे संत भगवान की यहाँ कुटिया में कुछ सेवा करनी चाहिए, मैं भोजन प्रसाद किस प्रकार बनाते हैं, पूजा अर्चना किस प्रकार करते हैं, पूरा दिखाऊंगा। इसमें आपको मैंने दर्शन करवाया था किस प्रकार था, लेकिन अभी मिट्टी तो नहीं सूखी है, लेकिन फिर भी संत भगवान इस बारिश के मौसम में भी यहीं विराजते हैं। और जैसे आप देख पा रहे हो कुटिया के पूरा यहीं पर रहते हैं संत भगवान। और यहाँ आप देख पा रहे हो अभी इस यहीं पर विश्राम किया था रात को। जी महाराज। और फिर भी पन्नी से पानी टपक रहा है, तो इतनी सी जगह पानी नहीं टपका, तो संत भगवान यही। बाकी आप जहाँ देख पा रहे हो टपक 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 टपुकड़ा, हमारे एक टपुकड़ा कहते हैं, सबसे बड़ा डर लगता है टपुकड़े से, शेर से ना लगे, तो उस प्रकार ये संत भगवान रहते हैं, कोई भी इसको गलत अंदाज में ना ले। कुटिया के मैं दर्शन इसलिए करवाया आपको, और हो सके तो मैं सभी से कहूँगा, मैंने तो कुटिया के पहले दर्शन करवा दिए कल, अभी जब ये राशन देने आया था मैंने सोचा अभी जो मौसम सूखा है तो दर्शन करवा दूँ। तो महाराज जी आपको मैं जो वचन दिया वो निभा पाया गुरु जी? नहीं बिल्कुल भैया, भैया ने कहा राशन पानी पहुँचा दिया भैया, और एक लाइट की व्यवस्था और थोड़ा इस तानने की व्यवस्था, अच्छा, ये दो व्यवस्था अब और
ईश्वर की कृपा। और आगे साथियों, जैसे संत भगवान के मैंने कुटिया के दर्शन करे, महाराज जी मेरे से कोई गलती हो तो बता देना, नहीं, कोई और कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताना गुरु बस जी। भैया एक लाइट की व्यवस्था हमको बहुत ज़रूरत है। अच्छा, लाइट, क्योंकि रात में अब देख लो कौन सी हालत है, भोजन पानी बनाओ, अर्फ सर्फ खन खजूर दुनिया के बवाल आ जाते हैं, जो सब पारा सामान लाया फाड़ दिया। साथियों, जैसे संत भगवान ने कहा एक लाइट की व्यवस्था करने के लिए निवेदन किया है, मैं कोशिश करूंगा संत भगवान, आपसे सभी से कहूंगा हो सके संत भगवान की एक लाइट की व्यवस्था करो। संत भगवान आप एक बार कह दे तो कोई भक्त इससे सभी भक्तजनों से, मेरा प्रेमियों से, मेरे भगवानों से कहना है कि मुझे लाइट की व्यवस्था मुझे बहुत सख्त परेशानी है महाराज। एक लाइट की व्यवस्था हो जाएगी तो मुझे भागना नहीं पड़ेगा प्रभु, इसलिए मुझे लाइट आवश्यक है। जैसे कि संत भगवान जिस भाव के साथ कह रहे हैं, मैं गुरु जी से आज आपके सभी के कहने पर एक वचन देके जा रहा हूँ, आपके भरोसे ऊपर संत भगवान, यह आपकी लाइट की, सोलर लाइट की मैं व्यवस्था करवा दूंगा, एक बैटरी, बल्ब और सोलर की मैं वचन देता हूँ आपको। ये मेरा वचन है कि ये व्यवस्था और होगी, जैसे इसका वचन दिया है उसी प्रकार का वचन देके जा रहा हूँ, आपको ये व्यवस्था और कर दूँगा। हनुमान जी, गुरु महाराज सदा आपका। साथियों, अगर संत भगवान को भी लाइट की व्यवस्था करना चाहे, जो भी अपने सामर्थ्य हो, 1 रुपये हो चाहे 10 रुपये, जो सामर्थ्य हो जरूर करें, मैं यही कहूँगा सभी से। अगले दर्शन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको गुरु नहीं जय गुरु। हर हर नर्मदे हर।